एक राजा का फर्ज अदा किए थे, एक पिता का फर्ज अदा किए थे, और मैं एक बेटे का, एक भाई का फर्ज अदा किया हूं। लेकिन हरामजादे, तुम उस लड़की को पहचान रहा है? उस लड़की को पहचान रहा है? इसको तो मैं अच्छी तरह से पहचान। क्या बात है। आराम खोर कमीने, मेरी इज्जत से अब नहीं खेलेगा। देखो, मुझको शौक नहीं है। हराम जादे, तुमको हमने क्या बताया था? पहली सीन में बताया कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, हिंदुस्तान को बर्बाद करूंगा। तो हम कहे हिंदुस्तान का नियम नहीं जानते। जो बाहरी कोई आता है हमारे हिंदुस्तान में कुछ इधर उधर करता है, तो उसको बताए थे ना कि तेल लगा कर मारते। इनसे छूटोगे मैं तेल लगा कर मारते। हराम जादे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे पैसा और आदमी साइटिस, मैं देर में काम करूंगा। अब पता नहीं कभी आऊं या ना आऊं। ये हमारे राजेंद्र भैया आ गए। एक मिनट, राजेंद्र भैया आ गए। कहन इसको साले कितना मारो, इतना मारो। अबे मेरा नमक खाया था। मैं इंग्लैंड से आया। तुम हमारे आदमी हो। मैं तुम्हारा आदमी हूँ, तुम मेरी डाली हो। भैया क्या नाम बताए थे? राजेंद्र भैया। एक कैश रुपया देता है, अंदर कहाँ है? देखिए हमारे हारमोनियम आकर इस गाने को मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, भी नया नया बना रहा हूँ। बाहर माई रखा जाए, बाहर माई रखा जाए, बाहर बिटिया रखा जाए, तो तेरे बहनी का धोती
जी बोलिए, जो मन का आपक हो और को शीतल करे, आपो शीतल हो। महामंत्री रंजीत सिंह गौतम, भला इसी में है। गौतम जी मेरी बात, ये हिंदुस्तानी नागरिक है, हिंदुस्तान में तू आया है, ये बता दे कि ये हकीकत नहीं है बल्कि काल्पनिक कहानी है, इस पे गौर करना। और ये बता देना कि मैं कहीं भी इंग्लैंड का रहने वाला नहीं हूँ, इसी हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। भाई लोग माफ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं इनके इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। माफ भैया, हम तो सोच रहे थे कि हिंदुस्तानी बेवकूफ होते हैं, मगर वास्तव में जब से बाबा साहब संविधान पढ़ने लगे तब से सुधर गए। आज हमारी जो दशा ऐसी नहीं होती जैसे ये पूरे परिवार कर रहे हैं, मगर हम तो सोच रहे थे कि हम ही बुद्धिमान हैं, मगर मान गए कि हिंदुस्तानी भी बुद्धिमान है। अब अपना अधिकार खोएंगे नहीं, अपना अधिकार नहीं खोएंगे, अपना अधिकार वहीं देंगे जहां जरूरत है। हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए, हम इंग्लैंड में चले जाए। यहाँ हिंदुस्तान का भाषा तुम्हें जल्दी नहीं आता, यहाँ ऐसे नहीं माफी मांगा जाता है। ये जितने नौजवान हैं इनको कहो बहनोई, कदे बहनोई है, माफ कर देना। नहीं, तुम जानते हो भैया गौतम जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ गौतम भैया से थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जितना पिए होगा ना सब उतार मारा कान लेकर मार चौक ये बताइए, बोलो जल्दी बोलो। जल्दी नहीं है, हाँ अगर जब पूछना चाहते हो तुम बताएंगे। बताओ, हम क्या कहें तुम बताओ। आप इन लोग से जो जिनकी शादी नहीं हुई है, मान लो जो नौजवान देखा जाता कहता बहनोई हरे हमार गलती माफ कर, इतना कह देना। आज ना कह तुरंत बोलो कि बहुत तारीफ नहीं है। ज्यादा हवा नहीं भैया, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। ये निरहुआ कह रहा है कि बहनोई हरे माफ कर, ये कह रहा है कि बहनोई हरे माफ कर दो। ये बताओ तुम लोग कितनी संख्या में हो? बहुत संख्या में हो। हम सबको बहनोई बना लेंगे तो हमारी इतनी बहन कहाँ है? ले जाओगे एक एक करके, नहीं पाओगे। ये कोई बात नहीं होनी रहूगा, हम गलती मान ले रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमको माफ कर दे रहे हैं। हम दोबारा इंग्लैंड से दोबारा यहाँ नहीं आए। चलो रणधीर सिंह, मुझे आज तुम्हें एहसास हुआ अपने की का पछतावा हो रहा है। गौतम, अब तुम इंग्लैंड वापस नहीं जाओगे बल्कि यहाँ से रामपुर जाओगे। ऐसे नहीं, इसके लिए अंदर कबर खोदी गई है, इसको तुरंत यहाँ से डिफॉल्टाइट यानी फाइनल द एंड करेंगे। गौतम जी, मेरी बात, मैं भी जिला पंचायत विधायक की लड़ चुका हूँ, मैं भी जानता हूँ तुम मुझे जान से मार दोगे, मैं मर जाऊंगा। मैं भी जानता हूँ तोरे बाबू कब पर रह चुका। निरहु भैया, ये निरहु भैया, अरे भोग देखा इस साला ऐसे न माने। नहीं, देखो मेरे साथी हैं, मित्र सचमुच को भोग देंगे। हिंदुस्तान पे कब्जा कर है और ये कहा था भैया केका अपन बहनों में बनाओ, और इस साला हिया के बिटिया बहन के ऊपर कब्जा, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर रहा है। और ऊपर छोड़ जाओ, नीचे वाले कब्जा कर। अब एक बताओ कब्जा क्या हुआ? साहब आप साइड में आइए, इसका काम तमाम कर देंगे। देखिए मेरा माल बहुत खराब हो गया है, इधर
अब हरामजादे ने रहुआ इलाहाबादी जब मर गया तब तुम आ रहा है। अगर ये जिंदा होते का हम मारी न पाए जीती न पाए। मरे तो तुम मारा। चलो बहादुर पहलवान है। देखा, इसकी लाश घसीटते हुए रहेगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ता सड़क पर मर जाता है, लोग उसकी टांग पकड़ के घसीट के खाते कर देते हैं। अंदर कार छोड़ते हैं। इतना बदतमीज बा, हम सोचा देखते हैं कि मुंह में मुंह देगा। इसको साले इसकी कबर पीछे है, ले चल के कबर में बहा दे दो भाई। हाँ साथियों, अरे रोहित, अरे तू आ गया, बस तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा माई रह गई। अगर हो सके तो मेरे भाई मेरी गलती को माफ करना भैया। मेरा तेरे पाप अब पुराने जख्मों को फिर से हरा मत कर मेरे भाई। हरी बचपन में मेरी मां मर गई, हम भाई बहन अनाथ हो गए थे और तू पूरे परिवार के सामने मेरे दरबार में तुमने कहा था ना कि मैं इस चंदा की शादी रचाने में कोई हाथ नहीं बताऊंगा। तो भैया तुझे घर द्वार रियासत चाहिए ना, ले ले मुन्ना। अरे तू ले ले, बात तो लेकर साथ में। अरे तू राजा बन गए मेरे भाई। अरे गरीब गौतम है, गरीब गौतम है। दुनिया में मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, अपनी बहन की शादी मैं चंदा से रचाऊंगा। ये धन दौलत उनका सरकारी मुबारक हो। लेकिन भैया तुम ये बताओ, मेरी बड़ी बहन चंद का है भैया। मेरी बहन तुझे मिला दीजिए मेरे। आज तुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहन का प्यार क्या होता है। एक छोटी भाई को अपने बहन के सामने कैसे पेश आना चाहिए। मिलना चाहता है चंदा से। गुड़िया देख, ये मेरा कुछ भी है लेकिन छोटा भाई है, इसे माफ कर दे, नहीं तो टूट जाएगा। अगर हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो आत्महत्या कर लेगा और मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। मुन्ना को माफ कर दे और अपना हंसता खेलता परिवार फिर जाता खेलता रहेगा। गोविंद तो मेरी आज मैं जो कुछ किया हूँ अपने बात के कहने पे किया था भाई, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा भाई, कभी नहीं। अरे पगले, मैं तेरे ऊपर नाराज नहीं हूँ। अरे मेरी किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था। मैं तुझे हमेशा अपना छोटा भाई समझी हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, लेकिन हो सके तो अपनी बड़ी बहन को माफ कर देना गोविंद। चंदा, तू यहाँ मुन्ना से बोल रही है, देख रही है माँ कैसे टूट टूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है। इसको अपने किए तो कितना पछतावा है। भैया मेरी बात को बच्चे को भी नहीं भैया, आपको जाने जाने बच्चे से गलती हो गई तो गलती माफ करना भैया। मुझे बात कर दो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पाँव पड़ के मुझे पाप का भागी मत बनाओ माँ। तुम तो मेरी हमेशा माँ रही हो और रहोगी। अगर अनजाने में चंदा से कोई भूल हो गई हो
तो अपनी बेटी समझ के तू मुझे माफ कर। बहन जिंदा, ये लड़की बेचारी कौन है? वहाँ खड़े खड़े क्या देख रही है? जो मैं फोटो लड़की है, फोटो की खड़े खड़े भैया, लड़की आप जानना चाहते हैं वो कौन लड़की है? कौन ये? भैया उसका नाम रेखा है और उसके पिताजी का नाम मंत्री था। लड़की भैया, मैं रेखा से प्यार करता हूँ मेरे भाई, और यहाँ तक मैं उससे शादी कर लिया भैया। बिना पूछे भी होएगा। ये किसकी लड़की है? मंत्री की लड़की है भैया, ये महामंत्री। जी हाँ, रणजीत सिंह की बेटी है। हाँ भैया। अरे मुन्ना, तू उस लड़की से प्यार किया है? अरे इसका बाप हरामजादा इतना कमजोर इंसान था। नहीं भैया, इसका बाप नालायक था, लेकिन भैया ये लायक है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको कह दो कि माँ के पास हुए। मैंने ही बतावा लायक है। खाना ना बना ले, क्या करोगे? खाना बना ले, कपड़ा साफ करे बस। जोन कहावत और कुछ? बुलावा देखी। अरे बेटा, ये देखिए मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन चंदा है। जाकर इनका पैसे के आशीर्वाद लीजिए। इनका नकर सोहन लोगों दे अपन बोल ना देवर है हो तो और काज। तो खुदे पैर छुआ, बहुत पैर छुआ। हम देवर रही, हमका खुदे छुए क्या? हाँ पैर छुआ। ए भगवान, अरे भाभी जी प्रणाम, ऐसा बोलो। ए भाभी, हमारी गलती क्षमा करा। ऐसा आशीर्वाद है तोहरन जैसे मेहरारू। राम देवा, ये कुत्ता इतना बेशरम का तोबरा है, बेशरमाई के आगे सब कुछ भूल जाते हैं इंसान। देखो अरे भैया मुझे गोलवा हेरत ही। चली धोतिया में प्रिया दी काम हो। हाँ साथियों, यहीं से संगीत समाप्त होती है भैया। संगीत का नाम था जुल्म की कटारी। जुल्म की कटारी, बेदर्द महतारी उर्फ टाको लाखन सिंह। जाने हम कलाकारों से कोई गलती हो गई तो गलती माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद गांव के जितने भी सदस्य लोग हैं, माँ बहन बेटियां लोग। आज 10 कम से कम 15 जिले में जाते हैं, लेकिन आप लोग जो प्रेम व्यवहार यहाँ पे अदा करते हैं, शायद ये प्रेम वार्ता शायद कहीं कहीं पे मिलती है। इसके साथ हम लोग अलविदा होते हैं। अगर आप लोग को गाना सुना है तो एक दो गाना सुन लीजिए, और हम लोग की यही से छुट्टी होती है। जिंदगी यही तो फिर मिलेंगे।